कर्म फल त्याग त्याग। अभ्यास की जरूरत क्यों है कि ज्ञान पक्का हो जाएगा, और पक्का ज्ञान हो गया तो भूलना ही छूट गया, जान लिया कि विष्णु ही परमात्मा। इस तरह के विचार समझाए गए हैं, और इसमें बहुत सी बातें आप घर में पढ़ लेना, चाहे शंकर जी कहें चाहे रामचंद्र जी कहें, उनने यही बात बताई है। शंकर जी ने क्या कहा है अपनी देवी पार्वती को, क्या कहा, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखहि जगत। जिनके अंतःकरण में से काम मद और क्रोध के विकार है, उनको सारा जगत अपने प्रभु का स्वरूप दिखता। उमा जोग जप दान तप नाना व्रत मखने, राम कृपा नहीं करहीं तो जसमिस केवल प्रेम। चाहे योग करो, चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे उपास करो, चाहे व्रत करो, इससे राम का ज्ञान नहीं हो सकता। ये एक ज्ञान चाहिए, इस ज्ञान की प्राप्ति होते ही सारा भ्रम मिट जाएगा। अब इन बातों को जिसने आज तक कुछ अंधविश्वास समझा है, उसको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि जब हम बीमार रहते हैं तो मीठी चीज भी हमें कड़वी लगती है। हम हैं अहंकार के बीमार, हम हैं भ्रम के बीमार, और ये ज्ञान बताया जाएगा तो लोगों को ये लगेगा ये तो उल्टा बताते, और कह तो वही रहे हैं सब। एक बार फिर देवी पार्वती ने पूछा अपने पतिदेव शंकर से कि जब मैं अपने पिता के घर से आई थी तब सैकड़ों भ्रम भरे थे, आपने धीरे 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 मेरे भ्रम दिए, केवल 2 भ्रम है मुझे, खूब 2 भ्रम समझ लेना। पहला भ्रम तो यह है कि पुनि प्रभु कहो सो तत्व बखानी जी विज्ञान मगन मुनि जानी। उस परम तत्व परमात्मा के विषय में समझाइए जिसका विज्ञान हो जाने पर शुद्ध हृदय वाले योगी परमानंद में पहुंच जाए। पहला प्रश्न, पुनि प्रभु कहो सो तत्व बखानी जी विज्ञान मगन मुनि जानी। उस परम तत्व परमात्मा के विषय में समझाइए जिसका विज्ञान हो जाने पर शुद्ध हृदय वाले योगी परम आनंद में पहुंच जाए। फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा पुन सब वर्णम सहित विवाह। फिर उसकी भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग के सहित कैसे की जाती है मुझे फोड़ फोड़ के समझा दो। तो कह दिया शंकर जी ने, क्या कह दिया, ये विवरण होगा उसका। फिर पहले इस पिंड की ओर देखो और फिर ब्रह्मांड की ओर देखो। विषय कारण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। विषय कहते हैं शब्द स्पर्श रस गंध को। इस विषयों का ज्ञान होता इंद्रियों से, कान नाक त्वचा जीव नाग, और इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और शरीर विषयों को इंद्रियों को तत्वों को प्रकाशित करते जीव। विषय कारण सुर जीव समेता एक सचेता। और सबकर परम प्रकाशक जो ही राम है अनादि अविद्य, और सारे विश्व को प्रकाशित करता है वो अनादि राम है। अनादि अनादि कहते हैं विश्व रूप को। ये रामचंद्र जी दशरथ जी के पुत्र के विषय में नहीं है कि त्रेता युग में पैदा हुए थे, चैत के महीना में पैदा हुए थे, उजेले पाख में हुए थे, 12 बजे दिन को पैदा हुए थे, अभी भी रामनवमी मनाते। अनादि राम है। बताओ, विश्वरूप सबका प्रकाशित करने वाला, विषय करण सो जीव एक से एक से, और सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपति से। वो अवधपति को हमने क्या समझ लिया, वो फैजाबाद का अयोध्या। वेद में लिखा है कि अष्टाचक्रे 9 द्वारे देवानाम पुर अयोध्या। इसमें 8 चक्र लगे हैं, तत्व 3 और 9 द्वारे हैं। वो अपने मानव शरीर में 8 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है। 5 तत्व 3 गुण, 5 तत्व 5 ज्ञान 3 गुण, परंतु इसमें 9 द्वारे का बना है। ये परमात्मा के अंश जीवात्मा के रहने वाला ये छोटा सा मकान 8 मटेरियल से तो बना है। 5 तत्व 3 गुणा का बना शरीर, 9 द्वारे लगे हैं। 2 आंख के, 2 कान के 4, 2 नाक के 6, मुंह का 7 और 1 मल का 1 मुंह का 9 दरवाजे का मकान है। ये 9 द्वारे के मकान में परमात्मा का जीवात्मा रहता है। और 8 तत्वों का बना शुद्धा प्रकृति। और जो विश्वरूप परमात्मा 5 तत्व 3 गुण 8 9वां गुण साम्य है, उसमें 10वां अक्षर में रहता है वो उसमें। तो अवधपुरी का मतलब वो है कि ये विष्णु ही अवधपुर है।
अष्टाचक्रे नवद्वारे देवानाम पुरयोध्या तस्मिन हिरण्मये कोशे स्वर्गो जोष्यवृता। समझाने में ये हमारा शरीर भी 5, 3, 8 5 तत्व और 17 समथिंग हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। मेरे साकार शरीर 8 का बना। इसमें इस साकार शरीर के बने हुए 8 अंगों के मकान में 9 दरवाजे लगे हैं, खिड़कियां कहाँ लगी? 2 आँख के, 2 छेद नाक के, 2 कान के, कितने हो गए? और 1 मुंह को और 1 टट्टी को, 1 पेशाब को, ये 9 खिड़कियां लगी है। और 8 तत्वों का बना घर है और 9 खिड़कियां लगी। इसमें परमात्मा का बेटा जीव आत्मा रहता है, पर जीव ईश्वर जीव। और ये विश्व भी 8 तत्व 5 तत्व 3 गुण का बना है और गुण सामने है, उसमें 10वां परमात्मा रहता है, अति अतिष्ठित 10 अंग। ये तो कुछ दिन सत्संग करिए, विश्व को छोड़ के कोई परमात्मा नहीं बस। इसलिए अब तक भटके अब मत भटको, छोड़ भटकना राह पे आ। अब तक भटके अब मत भटको, तो कब तक भटकोगे? 1000 जन्म तक भटकना छोड़ के इस तत्व ज्ञान की राह पे आ जाइए जहां बैठे। इसके आगे वो क्या कहते हैं कि मैं उस परमात्मा विश्व के विषय में समझाता हूं। बिन पग चले सुने बिन काना, देखो विराम लगाना। बिन पग, बिना पांव का है वह निराकार दिशे तो चले, साकार बन के चल रहा है। सुन काना, सुन रहा है साकार बन के, और बिना कान का है निराकार बन से। कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों का है निराकार दिशे और हाथों से काम भी कर रहा है। आनंद रस सकल रस होगी, एक वो बिना जीव को है निराकार दृष्टि से और स्वाद ले रहा है साकार बन के। बिना गाहे गंध बिन गान विषय का, अरे बास ले रहा है साकार दृष्टि से और निराकार है। असब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बढ़नी, दोनों साथ में लगे हैं। तो इसलिए ये भी कहा है कि सगुण ही अगुण नहीं खिंचवेगा। सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है, और जब तक भेद देखेंगे अवश्य और भी कितने जन्म लगाओ इसके पहचान इसके साथ में। जैसे अपने शरीर के साथ में सच्चाई का व्यवहार करते हो, ऐसे विश्व के साथ में करो। अब एक छोटी सी बात कहते हैं, क्योंकि समाप्त भी करना है। इस मानव शरीर की ओर देखिए, हमारे शरीर में आंख है कि नहीं? आंख पूरा शरीर नहीं है, पर शरीर से अलग है क्या? हमारे शरीर में आंख है, आंख पूरा शरीर नहीं है, पर शरीर से अलग है क्या? आंख अपने लिए देखती है कि शरीर के लिए? खूब सोच रहे हैं। वो कहे मेरा कुछ ना बिगड़े, तो वो पांव कौन ले जाएगा? आंख को बाजार में कौन ले जाएगा? पांव। तो पांव के लिए देखती है कि देख के चलो कांटा न लग जाए, गड्ढा में न चले जाए, मैं गिर जाऊंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी। तो वो पांव को बचाती है, अपनी सुरक्षा को रखती। पांव भी अपना पूरा शरीर नहीं है, पर शरीर से अलग है क्या? अरे अपने लिए चल रहा है कि मेरा कुछ न बिगड़े, नहीं। वो इतने शरीर का बोझा लेके चल रहा है कि इसको ले जाएंगे, जब तो पहुंचेंगे कहीं तो बच के चलता है, और गिर गए तो फिर शरीर ही कहाँ जाएगा ये। इस तरह से हमारा एक अंग पूरा शरीर नहीं है, पर शरीर से अलग नहीं है, पर वो एक अंग भी पूरे शरीर का ध्यान रख के काम करता है। हमारा कान पूरा शरीर है क्या? पर शरीर से अलग है क्या? कान अपने लिए सुनता है कि शरीर के लिए? जब पीछे से गाड़ी आ रही है पू बोल के, किसने सुना? सुना तो हट के अलग हो गए, तो कान भी बच गया और शरीर बच गया। नहीं सुना उसमें तो लगा धक्का, तो शरीर चकनाचूर हो गया, कान भी चकनाचूर हो गया। इसलिए एक व्यक्ति पूरा परमात्मा नहीं है, पर परमात्मा से अलग है। वो अपने लिए ही न जिए, सबके लिए जिए। जैसा सुख मैं चाहता हूं, तो अपना सुख ना बिगड़े, पर दूसरे के सुख को भी सुरक्षित रखे। तो ये अंशी अंशी का संबंध होना चाहिए। अब सकते हो तो कुछ दिन सत्संग करना चाहिए, और सत्संग की पुस्तकें हैं, जहाँ समझ में न आता हो उसको डायरी में नोट कर लिया करो, और फिर उसका समाधान कर लिया करो। बस यहाँ ये कहकर समाप्त करते हैं।
और बात तो यही है कि अपने का अभ्यास, ये कोई मत नहीं है, गुरुडम नहीं है, या कोई दान दक्षिणा लेने वाला, किसी को फंसाने का भेद नहीं है, भ्रम निवारण करने वाला यह बोध है। तो अब यहाँ हम समाप्त करते हैं भाइयों, और समापन के समय यही कहते अभ्यास करिए और हम अपने लिए ही न जिए, सबके लिए जिए। बस तब समझ लेना कि हम